नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं लवकुश और मैं आज आपको कुछ काम और समय के बेसिक सवाल बताऊंगा। इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, आप इस सवाल को आसान में समझिए। कभी कभी इस तरीके का इतना आसान सवाल भी एग्जाम में बन जाता है। तो देखिएगा, ए काम को करता है 10 दिन में और बी काम को करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 10 या 30, 3। और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 15 दूनी 30, 2। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5। 30 काम कितने दिन में कर लेंगे? 30 को 5 से हम बाहर कर देंगे। 30/5, 5 से 30 कट गया 6। दोनों मिलकर काम कर लेंगे 6 दिन में। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से हमें काम और समय के सवाल करने हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है, राम एक काम को 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। राम एक काम को 12 दिन में करता है और राम श्याम दोनों मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं। तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। राम काम को करता है 12 दिन में, और राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 24। तो राम का दिन का काम कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 2। और राम और श्याम का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 3। तो हम यहाँ से राम वाला काम घटा लेंगे, तो 3 में से 2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 3 में से 2 घटा लेंगे, तो यहाँ पे हम 1 से भाग कर देंगे। 24 भाग 1, तो 24 में 1 से भाग करने पर 24 ही। तो श्याम कर लेगा 24 दिन में। श्याम अकेला कर लेगा 24 दिन में कार्य करेगा। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिएगा, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है।
ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है यदि बी उस कार्य को 20 दिन में करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो बी की 1 होगी तो ए की 2 होगी। बी से दुगनी है ए की कार्य क्षमता, तो समय हो जाएगा, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है तो 1:2। तो बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। 2 दाई 20, तो एक कितने दिन में कर लेगा, 1 दाई 10, 10 दिन में। एक कर लेगा 10 दिन। ये आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है सॉल्व करने का दोस्तों। इस तरीके से कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1, तो बी की उससे दुगनी, ए की उससे दुगनी है तो ए की 2। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, M1T1 बराबर M2T2। M1 ए की कार्य क्षमता और ए के दिन में कर लेगा, ये बताना है। तो यहाँ पर 2 A1 कितनी क्षमता है, ए की 2, तो M1 2 और T1 बताना है कितने दिन में कर लेगा, बराबर M2 कितना है 1 और T2 बी कितने दिन में कर लेता है, बी की क्षमता 1 थी तो 1 लिख दिया। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो T2 कितना हो जाएगा 20, 2 से 20 कट गया 10 बार, T1 = 10। इस तरीके से भी आप इसे सवाल कर सकते हैं। ए कर लेगा उसे 10 दिन में। इस तरीके से भी आंसर आ गया दोस्तों। देखिए, चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है यदि ए बी से 20 दिन पहले कार्य समाप्त कर लेता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, यानी कि बी की 1 है तो ए की कितनी है 3, तो ये इनकी क्षमता हो गई। समय क्षमता का उल्टा होता है तो समय हो जाएगा 1:3। और ए बी से 20 दिन पहले कर लेता है तो यहाँ पर हम एक्स लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - x = 20, 2x कितना हो जाएगा 20, 2 से कट गया 10 बार, x = 10। तो देखिए दोस्तों, हमें बताना है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी कितना समय लगाता है 3x, यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 10, 3 × 30,
बी उस कार्य को करेगा 30 दिन में। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से कर सकते हैं आप, बी उस कार्य को करेगा 30 दिन में। ये इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है तो मोहन उसी काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों? क्षमता अगर सोहन की मान लिया 100 है तो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो मोहन की 125 हो जाएगी। 25 पंजे 125, 25 का 100, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5:4। तो समय कितना हो जाएगा? समय क्षमता का उल्टा होता है 4:5। तो सोहन कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। तो 5 × 20, 4 से गुणा कर ले तो अब मोहन कितने दिन में कर लेगा? मोहन कर लेगा 4 से गुणा कर लेंगे, मोहन कर लेगा 4 × 4 = 16 दिन में। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर आ गया दोस्तों इसका। मोहन कर लेगा, मोहन का समय कितना है? 4 दिन। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 16 दिन में कर लेगा मोहन। इस तरीके से कर सकते हैं इसे आप। यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। M1 T1 M2 T2। तो M1 कितना है दोस्तों? यहाँ पे M1 जो ये 5 है, और T1 का पता नहीं है, मोहन का समय पता नहीं है, टाइम निकालना है मोहन कितने टाइम में कर लेगा। तो M1 5, T1 मोहन का पता नहीं है, निकालना है। M2 कितना है यहाँ पे? 4। और सोहन का काम कितना है? सोहन कितने दिन में काम करता है? सोहन का टाइम है 20 दिन। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 20। तो T1 हो जाएगा 4 × 4 = 16 दिन। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक पुल बनाते हैं।
15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक पुल बनाते हैं। तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पुल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है MDH, M1D1H1। M1 मतलब मैन, आदमी कितने हैं, और D1 मतलब डे, पहले शुरू में कितने दिन दे रखे हैं 10 दिन। H1 मतलब आवर, कितने घंटे दे रखे हैं 8। तो इस तरीके से यहाँ पे इधर लिख लेंगे हम M2D2H2। आपको बस याद रखना है MDH, इधर मन लगाना है, इधर 2 देखिए दोस्तों करते हैं। M1 कितना है 15, D1 कितना है, पहले कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन, H1 कितने घंटे काम करते थे पहले 8 घंटे, M2 दे रखा है 12 गुणा D2 कितना दे रखा है, दिन निकालने हैं, कितने दिन में करेंगे, D2 निकालना है, कितने घंटे काम करते हैं आपके 10 घंटे। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, निकट जाएगा 4 दूनी 8, 4 या 12, और ये कर जाएगा 3 से 3 पंजे 15, ये बचे 5 गुणा 2 बराबर D2। तो D2 बराबर आ गया 10 दिन। इस तरीके से कर लेंगे आप दोस्तों इस सवाल को। इसका आंसर आ गया आपका 10 दिन। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। बीस व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 20 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके दो गुना बड़ा तालाब कितने 14 दिन में खोदते हैं। 14 दिन में खोदते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें पता क्या करना है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति कितने घंटे में, हमें घंटे निकालना है, कितने घंटे काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहीं पे वही फॉर्मूला रहेगा, M1D1H1 बराबर M2D2H2 बटे में हो जाएगा दोस्तों W1, इधर हो जाएगा W2। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे 20, कितने दिन लगते थे शुरू में 12 दिन, और 7 घंटे काम करते थे, यहाँ से लिख लिया 7, और एक तालाब खोदा उन्होंने, और 24 व्यक्ति M2 कितने दिन काम करते हैं 14 दिन,
ये बताना है, H2 निकालना है। H2 बटे दुगना तालाब है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 2 से कैंसिल हो गया, 24 12 बार, और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 बार। ये बचा यहाँ पे 20 बराबर 2H2। तो 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 बार, H2 बराबर 10 घंटे। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें